उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो। ये हजरत यानी जलाल शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी आस्थाने के करीब में ये महफिल सजी हुई है, ये जलसा सजा हुआ है। अगर आप इनकी जिंदगी को देखेंगे तो इनकी जिंदगी का कोई लम्हा खिलाफे शरा आपको ना मिलेगा। इनकी जिंदगी में कभी आपको छूटे हुए सजदे ना मिलेंगे, कभी सोमो सलात से पाबंदी से इनका इनहराफ करता हुआ आप नहीं पाएंगे, बल्कि इनकी जिंदगी इस तरीके से गुजरी है कि ये सुबह को बोल रहे हैं नबी नबी, शाम को बोल रहे हैं नबी नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नबी नबी, इनकी खलवत बोल रही है नबी नबी। तो जब ये दुनिया में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, मुस्तफा का जिक्र करते रहे, तो परवरदिगार की रहमत ने जवाब दिया, ए मेरे महबूब बंदो, तेरा जिक्र करना, मेरे मुस्तफा का जिक्र करना, मेरे हबीब का जिक्र करना, ये तुम्हारा काम था और तुम्हारी इज्जत बढ़ाना ये तेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत मौलाना जाकिर रज़ा मुरादाबादी, फैदान हजरत जलालुद्दीन शाह बाबा मोहब्बत रखा करें और उनकी बारगाहों में हाजिरी दिया करें। मगर हम सिर्फ लहबो लईब के लिए जाते हैं, हम ज़हनी ताइजुश के लिए जाते हैं, हम ज़हनी और कल्बी सुकून के लिए जाते हैं। मगर उससे कहीं बढ़ कर के जो है हमें अपनी जिंदगी और बंदगी के ताल्लुक से भी जो है नजर रखनी चाहिए और हम अपनी जिंदगी को अच्छा करने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी में बंदगी की बहारें लाने की कोशिश करें। एक शख्स है हजरत गिरामी, वो अपने एक मुसलमान भाई से किसी दूसरी बस्ती या गांव में मिलने के लिए जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि उसका इम्तिहान लिया जाए। अब एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में यानी इंसानी शक्ल दे करके उसकी राह में रास्ते में बिठा दिया जाता है। अब वो शख्स चलते चलते जब उस जगह पर आया तो हजरत गिरामी वो शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, फला बस्ती में एक मुसलमान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। उस फरिश्ते ने कहा जो इंसानी शक्ल में था, क्या उस पर तुम्हारा कोई हक है? क्या उस पर तुम्हारा कोई कर्ज है? तो हजरत गिरामी जब ये सवाल किया तो उस मुसलमान ने जवाब दिया, ला गैर अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, यानी उस पर मेरा कोई हक नहीं है, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि मैं उससे अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो वो फरिश्ता जवाब देता है कि तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया, मैं कोई इंसान नहीं फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे इंसानी शक्ल दे करके भेजा और तू उस मुसलमान से उस इंसान से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। जिस तरीके से तू उस मुसलमान से मोहब्बत करता है तो बस इसी तरीके से परवरदिगार तुझसे मोहब्बत करता है। तो अगर एक मुसलमान सिर्फ मुसलमान से मोहब्बत करे तो उससे परवरदिगार मोहब्बत करता है। एक मुसलमान अगर एक मुसलमान से कुर्बत रखे और उससे मोहब्बत रखे तो परवरदिगार भी उससे मोहब्बत रखता है। तो उसका मकाम अज़मत क्या होगा? तो जो गौसे आज़म से मोहब्बत रखता हो, जो गरीब नवाज से मोहब्बत रखता हो, जो साबिर पाक से मोहब्बत रखता हो, जो महबूबे इलाही से मोहब्बत रखता हो, जो हज़रत सदुल्लाह फाज़िल से मोहब्बत रखता हो, जो मखदूम सिमला से मोहब्बत रखता हो, जो मखदूम मारेरा से मोहब्बत रखता हो, जो हज़रत वारिस तेबा से मोहब्बत रखता हो, जो हज़रत शाजी मियां से मोहब्बत रखता हो, जो हज़रत मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत रखता हो, जो हाफिज मिल्लत से मोहब्बत रखता हो, जो ताजु शरीया से मोहब्बत रखता हो, कसम खुदा की अगर तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे, उनके नुकूशे कदम पर चलोगे तो रब का नतीब जवाब देगा, ए मेरे बंदो, सिराते मुस्तकीम पर चलना ये तुम्हारा काम था और तुम्हें सफरयाबी देना ये मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, फैदान हुजूर ताजुश शरिया, फैदान हुजूर गौसे आदम, फैदान हजरत जलालुद्दीन शाह बाबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और बोलिए। ये तर्जुमा तो सभी को याद है।
तो क्या सच्चों के साथ होने का इरादा नहीं है सबका? तो सब क्यों नहीं बोल रहे? जोर से बोलिए, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये परवरदिगार ऐलान फरमा रहा है। हज़रात गिरामी, अब सवाल ये पैदा होता है, ए परवरदिगार आलम, नमाज हम पढ़ते हैं, हम तेरी अता से रोजा भी रखते हैं, हमारे चेहरे पर दाढ़ी भी सजी हुई है, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो हम ज़कात भी अदा करते हैं, साहिब इस्तात जो है वो हज भी करते हैं, हम गाहे बगाहे यानी इबादत पे इबादत करते रहते हैं। ए परवरदिगार, जब हम इबादत पे इबादत करते हैं, रियाजत पे रियाजत करते हैं, सोमो सलात की पाबंदी करते हैं, तेरे हबीब से मोहब्बत भी करते हैं, तो अब सच्चों की संगत की जरूरत क्या है? अब सच्चों की रंगत की जरूरत क्या है? अब सच्चों की सोहबत की जरूरत क्या है? तो जब ये सवाल किया जाएगा तो हज़रात गिरामी जवाब मिलेगा। नमाज पढ़ते हो ये मुसल्लम है, रोजा रखते हो ये सच है, तुम ज़कात देते हो ये अच्छा है, आमाले स्वालिहा करते हो ये बड़ी अच्छी बात है, मगर आमाले स्वालिहा करने के बाद इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं कि तुम्हारा ईमान भी मुसल्लम रह जाए, तुम्हारा अकीदा भी महफूज हो जाए। अगर तुम अपने अकीदे को अगर तुम महफूज करना चाहते हो, अगर तुम अपने ईमान को मजबूत और महफूज करना चाहते हो, तो मेरे महबूब बंदों के करीब हो जाओ, सच्चों के साथ में हो जाओ। जब सच्चों के साथ में हो जाओगे, तुम्हारा अकीदा भी महफूज हो जाएगा और तुम्हारा ईमान भी महफूज हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। इसलिए कि आज डगर डगर नगर नगर ईमान के डाकू और चोर फिरते हैं, तभी तो आला हजरत ने कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो लिहाजा हमें अपने ईमान की हिफाजत करना जरूरी है, अपने अकीदे की हिफाजत करना जरूरी है। मगर मेरे भाइयों, अब हम सुन्नी तो कहलाते हैं, हम ये तो दावा करते हैं कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत शाह जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मोहब्बत करते हैं, मगर ये हमारी अजीब मोहब्बत है कि हम मोहब्बत तो करते हैं मगर हम खिलाफे शराबी अमल करते हैं। हम मोहब्बत तो करते हैं मगर हम लाबो लईम में भी डूबे नजर आते हैं। हम मोहब्बत तो करते हैं हज़रात गिरामी, हम मोहब्बत तो करते हैं मगर हम खिलाफे क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल भी करते नजर आते हैं। लिहाजा ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये मंजूर हो नहीं सकता, ये रब की बारगाह में तस्लीम नहीं किया जा सकता कि हम जो है यानी अल्लाह वालों की मोहब्बत का दावा भी करें और हमारे अमल ऐसे हों कि हमें देख करके शैतान भी शर्मा जाए और शैतान भी फख्र करे कि जो काम मुझे करना चाहिए था अब तो अल्लाह के और बंदे कर रहे हैं, जो काम मैं करता था वो काम ये बंदे कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमें अपने ईमान की भी हिफाजत करनी है, अपने अकीदे की भी हिफाजत करनी है, हमें अपने समाज की भी हिफाजत करनी है, हमें अपने मुआशरे की भी हिफाजत करनी है, हमें अपने बेटे की भी हिफाजत करनी है, हमें अपनी बेटियों की भी हिफाजत करनी है, हमें अपनी इज्जत की भी हिफाजत करनी है, हमें अपनी मसाजिदों मदारिस की भी हिफाजत करनी है, अपनी खानकाहों की भी हिफाजत करनी है। मगर जो आज जिस राहों से हम गुजर रहे हैं, जो तर्ज़ जिंदगी हमारा है, क्या इस तरीके से हमारी हिफाजत हो सकती है? आज इत्तिदाद बढ़ रहा है, हमारी बच्चियां, भोली भाली बच्चियां जो कि मासूमों की तरह से चेहरा रखती हैं, मगर दूसरों के तामे फरेब में आकर के जो है यानी वो कुफ्र शिर्क में मुब्तला हो रही हैं, वो इर्तिदाद इख्तियार करती चली जा रही हैं, इर्तिदाद जो है बढ़ती चली जा रही हैं। और आज ये मामले आए दिन निगाहों के सामने आते रहते हैं, मगर आज हम बिल्कुल खामोश हैं। हमारे समाज के अंदर बुराइयां बढ़ रही हैं मगर हम बिल्कुल खामोश हैं। हमारे बेटे शराबी बन गए मगर हम नहीं बोले, हमारी बेटियों की हया की चादर उतर गई मगर हम नहीं बोले, हमारे बेटे दूसरों की राह और डगर पर चलने लगे
लगे, मगर हम नहीं बोले। लिहाजा मेरे भाइयों, अब ख्वाब गफलत में रहने का वक्त नहीं है, अब बेदार होने का वक्त है, अब शऊर व इदराक व आगाही की मंजिल में दाखिल होने का वक्त है। अपने बच्चों की जिंदगी को भी देखो, अपने बेटों की जिंदगी को भी देखो, अपनी बेटियों की जिंदगी को भी देखो, अपने समाज को देखो और अपने मुआशरे पर निगाह रखो। इसलिए कि आज के दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है, अकीदा बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है, इज्जत को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हर तरफ से यलगार की जा रही है और पूरी दुनिया की इस्लाम दुश्मन ताकतें मुनस्सम होकर के आप तुम्हारे दिलों से हुब्बे रसूल की दौलत को निकालना चाहती हैं, ईमान की सौगात और दौलत को निकालना चाहती हैं। लिहाजा तुम हजरत खालिद बिन वलीद के मानने वाले हो, तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाहने वाले हो, तुम हजरत तारिक बिन ज़ियाद के मानने वाले हो, तुम सलातीन इस्लामिया के नुक़ूश कदम पर चलने वाले हो, जिन्होंने दुनिया को ये बता दिया था सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पे अमल करके दुनिया को ये बता दिया था कि अगर हम दुनिया में रहेंगे तो मुस्तफा की शरीयत पर कायम रहते रहेंगे, और अगर हम दुनिया से जाएंगे तो हमारी ज़बान पर यही होगा कि परवरदिगार का नाम होगा और इस्लाम का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। तो जब तक वो दुनिया में रहे तब की बाइज्जत व बावकार रहे, जब दुनिया से चले गए तो अल्लाह ने उन्हें मकामे जन्नत अता फरमाया। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मौलाना आज़ाद रज़ा मुरादाबादी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उस्मानपुर का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। जवाब नहीं दे तकरीर खत्म कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है और आप भी सुन नहीं रहे हैं और बल्कि ये गिन रहे हैं कि मौलाना रह कितने गए। अब मेरे अलावा ये मौलाना आए तो हैं, मगर अगर तकरीर इनकी हो जाए तो मैं तो ये चाहूंगा कि अच्छी बातें हो जाए। बहरहाल अब वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है और आपकी सुस्ती और तगाफुल को देख करके बिल्कुल जो है यानी ये तकाजा वक्त का हो रहा है कि तकरीर खत्म कर दी जाए, मगर एक मर्तबा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है, अपनी जिंदगी का मुहासबा करना है, अपने वजूद का जायजा लेना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज देखिए वो माँ बाप जो अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो माँ जो अपना खून जो है अपना खून दूध की शक्ल में अपनी औलाद को पिलाती है, वो बाप जो अपने बेटों से बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता है। कैसे ही सर्दी पड़ रही हो लेकिन बेटा या बेटी कोई फरमाइश करे तो बाप सर्दी को नहीं देखता है बल्कि उसके मुतालबे को पूरा करता है। अगर कैसे ही मई या जून की गर्मी पड़ रही हो, अगर बेटा मुतालबा करता है तो बाप मई और जून की गर्मी को नहीं देखता है बल्कि उसके मुतालबे को पूरा करता है। लेकिन जब हजरात गिरामी माँ बाप कमजोरी के आलम में होते हैं, जब कसाए पीरी उनके हाथ में होता है, जब बुढ़ापे के आलम में होते हैं, जब वो कमजोरी की हालत में होते हैं, तो आज उस बेटे को तो चाहिए ये था कि अपने बाप का कसाए पीरी बनता, अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा बनता, अपनी माँ की भी इज्जत करता, अपने बाप का भी एहतराम करता और अपने माँ बाप को प्यार और मोहब्बत देता और अपने माँ बाप की खिदमत करके अपनी दुनिया को भी संवारता और अपनी आखिरत को भी संवारता। मगर हजरात देखा ये जा रहा है कि अल्लाह ने औलाद दी है मगर औलाद नाफरमान बनती चली जा रही है। हमें अल्लाह ने बेटे दिए हैं मगर बेटे माँ की कदर नहीं करते, बेटे बाप की कदर नहीं करते। वो माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए न जाने कितनी मशक्कतों को उठाते हैं, कितने गमों को झेलते हैं, कितनी परेशानियों और तकालीफ को उठाते हैं, मगर अपने बेटों या बेटियों को अपनी औलाद को तकलीफ देना पसंद नहीं करते हैं। मगर जब उनके बुढ़ापे का आलम होता है, हजरात जाने कितने लोग आते हैं कि हजरात के हमारे लिए कोई आप ऐसा तावीज लिख दीजिए कि बेटा हमारा ना
फरमान हो गया है, बेटा हमारा कहना नहीं मानता, बेटा हमारी बात नहीं सुनता, और अगर हम उससे कोई बात कहें तो उसके बरअक्स अमल करता नजर आता है, उसके खिलाफ उल्टा अमल करता नजर आता है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, इसमें कमी सिर्फ औलाद की नहीं, कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया को का कोई कितना ही बड़ा शराबी हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा ज्वारी हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा कबाबी हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा जानी हो, मगर माँ के पेट से कोई शराबी बन के नहीं आता है, माँ के पेट से कोई ज्वारी बन के नहीं आता है, माँ के पेट से कोई कबाबी बन के नहीं आता है, माँ के पेट से कोई बदकार बन के नहीं आता है। सब इसी दुनिया में आने के बाद में बनते हैं, मगर इसमें सुस्ती हमारी होती है। हम मोहब्बतों में औलाद की ऐसे खो जाते हैं, ना हमें अपने बेटे की खबर है, ना हमें अपनी बेटी की खबर है, मगर हमें उनके नसीबो फराज पर नजर रखनी चाहिए, उनकी सुबह शाम पर नजर रखनी चाहिए। हज़रात, हमने अपनी बेटियों को 20-20 हजार के मोबाइल को दे रखे हैं, मगर हम उनके हाथों में किताब ना दे सके, रिदाए फातिमा उनके सरों पर ना रख सके, और तमद्दुन के दायरे में ना ढाल सके। बहुत बेटे जो हमारे जज बनते, IAS अधिकारी बनते, अपने वक्त के फकीह बनते, अपने वक्त के मुफ्ती बनते, अपने वक्त के डॉक्टर इंजीनियर बनते, आज वो हमारे बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। इसलिए 15-16 साल तक तो हम प्यार में ऐसे डूबे रहते हैं, ना मदरसा भेजने की कोशिश करते हैं, ना किसी स्कूल में भेजने की जहमत करते हैं। अब जब 15-16 साल की जिंदगी हो जाती है, उसके बाद कोई असर बच्चे की जिंदगी पर मुरतब नहीं होता। आप 1000 बार समझाइए, मगर अब वो खुद जो है यानी इतना जानता है और उसे इतनी जानकारी और हासिल हो जाती है कि अब वो माँ बाप के कहने में नहीं रहता। अब तो वही कहता है जो दोस्त कहते हैं, अब तो वही करता है जो यार करते हैं। अब जब हमारी औलाद हमारे हाथ से निकल जाती है तो फिर हम मौलानाओं के पीछे पड़ते हैं, फिर हम बाबाओं के पीछे पड़ते हैं, फिर हम तावीज़ात के पीछे पड़ते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर अपनी औलाद को अच्छा बनाना चाहते हो, अगर अपनी औलाद को मुहज़्ज़ब बनाना चाहते हो, अगर अपनी औलाद को मुअद्दब बनाना चाहते हो, अगर अपनी औलाद को फरमाबरदार बनाना चाहते हो, तो इस तरीके से तरबियत करो जैसे हसनैन करीमैन की हजरत फातिमा ने इस तरीके से तरबियत करो जैसे हजरत हसनैन करीमैन की तरबियत हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने की थी। कसम खुदा की, अगर अच्छे तरीके से तरबियत करोगे तो ये औलाद तुम्हारी ऐसी बावफा और ऐसी मुहज़्ज़ब बन जाएगी कि जब तक दुनिया में रहेगी तब भी तुम्हारी इज्जत करती रहेगी, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत। पीछे औलाद भी नहीं है। जब माँ बाप को सताया, माँ बाप की फरमा बरदारी न की, माँ बाप का कहना न माना, तो अब जो है न जिंदगी में बरकत है न उम्र में बरकत है।